जनता सब कह रहा था कि लालू जी जीत रहे हैं, तो ईवीएम है, ईवीएम में जीन कैसे तो बोलता है, जीन घुसल है उसमें। अब जीनमा कहाँ गया उनका? अब जीनमा तो आना चाहिए था ना। बिहार में गड़बड़ी हुआ है, फिर यूपी में होबे करेगा, कल देखिएगा। तो निर्वाचन आयोग तो बोल रहा है कि अगर हैक कर सकते हैं तो वो भी चोर है, निर्वाचन आयोग भी झूठा है। सब झूठा, यही सच बोल रहे हैं। एक नंबर के आप बहुत बाल बोल रहे हैं, गलत आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और पति बन के बैठ गया है, कहाँ से आ गया उतना धन दौलत है? ईवीएम में बैलेट पेपर के नाम छोट छोट टाके समूचा जेल बचा के उसको परान निकलेगा जेल में कि दूसरा जमा जाएगा। वैसे कोई मुख्यमंत्री जेल में जाएगा तो शपथ लेंगे, कल अखिलेश से तो शपथ लेंगे, 300 सीट आएगा कल अखिलेश से, तो देखिएगा। चोरी नहीं करेगा तो जेल में चल जाएगा। रोड पर चलना दूर मार मार के भगा देता था तुरंत, लाठी लेके डंडा लेके तेल पियाबो लाठी पिया, ये सब को रैली है, ये सब रैली है ओरिजिनल। हाँ, बात समझे ना। आई भाजपा फेंक रहा है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 3 करोड़ तो क्या करे, तो चोरा तो क्या 0% खींच रहा है। तो हम भी बात कर रहे हैं, बीजेपी चोर है, प्रधानमंत्री भी चोर है, मुख्यमंत्री भी चोर है, बात समझे ना। हाँ, 2 को साधे है, यूपी में अखिलेश है, बिहार में तेजस्वी, 2 को साधा है। बैलेट पेपर में ज्यादा धांधली था, लूट था उसमें, यहाँ तक कि वो लोग कांग्रेस के राज में बक्सा चेंज हो जाता था। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है, इसके साथ ही एग्जिट पोल का दौर भी खत्म हो चुका है। कल नतीजों का ऐलान हो जाएगा। एग्जिट पोल में जो अब तक नतीजे सामने आए हैं, जो रुझान सामने आए हैं, वो भाजपा के पलड़े में है, और इतने ज्यादा भाजपा के पलड़े में है कि दूर दूर तक सपा और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अब एग्जिट पोल के रुझान को नकार दिया और उनका कहना है कि जो नतीजे होंगे वो इसके एकदम उल्टा होंगे, भाजपा की सरकार इस बार नहीं आएगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि ईवीएम में धांधली करके, घोटाला करके भाजपा बार बार सरकार में आ रही है और बैलेट पेपर की व्यवस्था को वापस बहाल किया जाए। तो ऐसे में हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, उस जनता से जो वोट देती है, कि उनका क्या मानना है, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर। आइए जानते हैं, तो आपका क्या मानना है कि ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? सबसे बढ़िया बटन दाबिए, निकलेगा फर्स्ट क्लास के, ईवीएम से वोटिंग होना चाहिए। बैलेट पेपर वाला था, उसमें एक आदमी घुसा 100 को 200 ठप्पा मार के डाल दिया। आई में तो 75 को नुक्स है, बट अथी लगेगा, टिक लगावेगा, उसके बाद कुछ बोलता है, तब उसको अंतिम में हुआ वोट डालने लगी, तो वोट हुआ कोई पहुँचता है थोड़ी, वोट अपना मन से जिसको इच्छा है उसको डाल दिया। तो दूसरी पार्टियों का कहना है कि इसमें धांधली हो रही है, इसलिए भाजपा। चोर आदमी के काम है, चोर छोटा के काम है कि धांधली की बात है, में फर्स्ट क्लास की तो चीज है ही। तेजस्वी यादव भी बोले थे पिछले सरकार। तेजस्वी यादव तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना। आपका क्या मानना है, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर? ईवीएम ठीक है, ईवीएम ठीक है, बैलेट पेपर तो चोरी वाला सिस्टम उसमें है, उसमें एक आदमी 100 वोट दे देता है। ये दे देला। तो ईवीएम में जो बोल रहे हैं कि उसको हैक कर लिया जाता है या फिर उससे वोट का चोरी होता है, ये सब गलत। वो सब नेता सब अपना करवाता है, सब नेता अपना करवाता है, चोरी कर लिया है, क्या कर लिया। आप बताइए। ईवीएम सही है, बैलेट पेपर से जो वोट दिया तो एक आदमी 100 को बैलेट पेपर में छप्पा मारा और डाल दिया था, लेकिन इसमें तो है जो आपको सिंगल ही देना है, इसमें हर एक चीज़ का खोज होता है, हर एक प्रक्रिया है, आधार कार्ड दीजिए, ये कीजिए, तब जाकर के आपको वोट देने के लिए इजाज़त मिलता है। इसमें क्या था जो आपको कुछ नहीं चेक करना है, बैलेट पेपर फाड़े एक बार पूरा, 10 पेपर फाड़े और 20 को छापा मार करके डाल दिए, तो इसमें धांधली ज़्यादा था। ईवीएम में कोई धांधली नहीं है, इसलिए हम लोग ईवीएम ही को बेस्ट मानते हैं। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी उम्र कितनी है? 18। तो वोट दिए हैं अभी तक? वोट नहीं दिए। आपकी देंगे तो पहला वोट होगा आपकी इलेक्शन में, तो आपको क्या लगता है कि बैलेट पेपर या फिर ईवीएम क्या सही है ज्यादा? बैलेट ठीक रहेगा, ईवीएम तो पकड़ा रहा है, जन तन सब ऐसे होता है, दिक्कत होता है। तो जब बैलेट हुआ करता था उस टाइम पे बूथ चोरी हो जाते थे, अभी जैसे ये लोग बोले एक ही आदमी 100 वोट दे देता था। प्रधानमंत्री गलत है देश का, तो छोड़िए ना बात है, चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, चोर है। बिहार में गड़बड़ी हुआ है, फिर यूपी में होबे करेगा, कल देखिएगा। तो निर्वाचन आयोग तो बोल रहा है कि अगर हैक कर सकते हैं तो वो भी चोर है, निर्वाचन आयोग भी झूठा है, सही नहीं, वो भी तब सही है, ये है विपक्ष सही है, सब झूठा, यही सच बोल रहे हैं। एक नंबर के आप बहुत बाल बोल रहे हैं,
गलत आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक नंबर पे सब विपक्ष कंचन सही है। आप तेजस्वी एकदम- यादव नहीं, मुख्यमंत्री आप बनल था, लेकिन सुनिए ना, मुख्यमंत्री कोई होवे ओकरा से का आप एकदम कंचन है, स्वच्छ है, एकदम निर्जल का है, गंगा जल है आप। हाँ और पति बन के बैठ गया है, कहाँ से आ गया उतना धन दौलत है? ईवीएम में बैलेट पेपर के नाम छोट छोट टाके पे समूचा जेल बचा के उसको प्राण निकलेगा जेल में कि दूसरा जमा जाएगा। वैसे कोई मुख्यमंत्री जेल में जाएगा? तो शपथ लेंगे, जेल में जाएगा कल अखिलेश यादव शपथ लेंगे, 300 सीट आएगा कल अखिलेश यादव का, देखिएगा। चोरी नहीं करेगा तो इसी जेल में चल जाएगा। हाँ हाँ नीतीश जाए सब चोरे है, वो दोसर है, वो दोसर है, वो तो चोरे है, सब तो चोरे है। चोर कौन ही दिन में करवाता तब पता चल जाता था। कौन है? सब चोरे है। तेजस्वी यादव हाँ, नीतीश कुमार चोर है। एकदम कंचन है। हाँ कंचन तो ही है, तेजस्वी यादव कंचन है। लूट के रखे हुए थे, कहाँ के फार्म देना रही है, कहाँ से कैप्चर हो रही है, सब उसको हाथी हो रहे हैं जी। आज गोला रोड के मॉल आज दखल हो गया, वो कहाँ से आ गया मॉल है? आज हर एक चीज पर लूट हो रहा था, उसको रोक लग गया। रोड पर चलना 7 बजे के बाद बंद हो जाता था। आज क्या है, रात दिन लोग घूम रहा है, आज़ादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज उसी के राज है जो आराम से चल रहा है, नहीं तो यहाँ जैकेट और कोट। काम देखिए कि ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम के देखिए कि रोड पर चलना दूर है, मार के भगा देता था तुरंत। लाठी लेके डंडा लेके तेल पियाबो, लाठी पिया, ये सब कोई रैली है? उहे सब रैली है ओरिजिनल। हाँ, बात समझे ना। आई भाजपा फेंक रहा है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 3 करोड़ तो क्या करे, तो चोरा तो कहा जो परसेंट खींच रहे हैं काहे पटीता देख रहे हैं? बात तो हम भी बात कर रहे हैं। तो बीजेपी चोर है, प्रधानमंत्री भी चोर है, मुख्यमंत्री भी चोर है, बात समझे ना। हाँ दुइये को साधे है। यूपी में अखिलेश है, बिहार में तेजस्वी, दुइये को साधा है। दोनों आएगा तब तरक्की होगा, नहीं तो नहीं होगा तरक्की। आप बताइए वोटिंग के लिए क्या ज्यादा सही है, बैलेट पेपर या फिर ईवीएम? क्योंकि विपक्ष जो है वो आरोप लगा। आप लोग जो कर रहे हैं, चाहे मांग रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड प्रूफ मांगते हैं, उस समय क्या नहीं होता है फोकस? इसमें फोकस नहीं होता है कि होता है? बोलिए। ईवीएम में फोकस होता है ना, और इसमें वोटर अथी में नहीं होता फोकस। तो आपका मानना है कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए? बैलेट पेपर वापस होगा कहाँ से? आप होने दीजिएगा तब ना होगा। बैलेट पेपर कैसे वापस होगा? आप वहाँ से अलाउंस जो करता है कि नहीं जाएगा, ईवीएम जाएगा, 4 तरह का जा रहा है, वहाँ बटन दावा, वहाँ बटन दावा, सब गलत जा रहा है। तो मतलब आपका कहना है कि ईवीएम में किसी को भी वोट डालो एक ही जगह जा रहा है? सिस्टम में वैसा बना दिया है, सिस्टम गलत बनाए हुए हैं। बैलेट पेपर में भी तो लोग कहते हैं कि एक ही आदमी 100 वोट। नहीं 100 वोट दे रहे हैं, मगर वहाँ तो आपको प्रूफ ना चाहिए, उसमें वोटर आईडी कार्ड चाहिए, अथी चाहिए। ऐसे कहाँ पड़ता है? तब पड़ा है तो कहाँ पड़ता है? ईवीएम में ही सही था, बैलेट पेपर में ज्यादा धांधली था, लूट था उसमें। यहाँ तक कि वो लोग कांग्रेस के राज में बक्सा चेंज हो जाता था। यहाँ तो है जो सीआरपी मिलिट्री का ऑर्डर है। लालू जी कह रहे थे कि जनता सब कह रहा था कि लालू जी जीत रहे हैं, तो ईवीएम है, ईवीएम में जीन कैसे तो बोलता है, जीन घुसल है उसमें। अब जीनमा कहाँ गया उनकर? अब जीनमा तो आना चाहिए था ना। जीन बोले ना अलती जी कि लालू यादव जीत रहे थे, हम खिलाफ पार्टी कहता था कि जीन घुसल है। अब तो जीनमा आना चाहिए था ना, उनको जिताना चाहिए था ना लालू जी के, तो ना कहाँ जीत रहे हैं। स्कूटर पर ले गए गाय भैंस तो कहाँ से आवेगा? स्कूटरवा वाला भी तो कुछ अच्छी होगा तब। आप बताइए आपका क्या मानना है, बैलेट पेपर या फिर ईवीएम? ईवीएम। क्यों? इसलिए कि उसमें सब सिस्टम ठीक है, सही ढंग से होता है जो होता है। तो विपक्ष जो आरोप लगा रही है कि ईवीएम में, तो आरोप नेता का कहानी है, वो सब नेता लोग का कहानी है। वैसे तो आज रात में जाके सब साथे खाएगा, दिन में इधर उधर हुआ, रात में सारा सब गप अपने सब पार्टी मना रहा है। कहाँ है लालू जी? तो फलना जगह है, सीएम हाउस में। कहाँ है? तो फलना जगह है। हाँ तेजस्वी यादव कहाँ? तो फलना जगह है। सब मुजफ्फरपुर, दरभंगा सब एक जगह पा रहा है, सब एक जगह। आप बताइए, आप वोट देते हैं? जी। तो आपके हिसाब से क्या ज्यादा सही है, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर? ईवीएम सही है। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल टाइप का है, और बैलेट पेपर में है कि 2 लोगों को एक साथ लग सकता है। तो इसमें भी बोलते हैं कि वोट कहीं भी दो लेकिन जा रहा है बीजेपी को, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। विपक्ष का इसके अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं मिल रहा है
क्योंकि और उसमें उसको कोई चीज़ का जानकारी नहीं है कि किस चीज़ के प्रति उसको बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आप बताइए, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर? ईवीएम से बेहतर कुछ नहीं है, समझे ना। ऐसे कहने के लिए लोग कहता है कि ईवीएम में धांधली हो रहा है, धांधली हो रहा है। आज तक तो कोई प्रमाणित नहीं कर सका है कि धांधली हो रहा है। आज जो BIB है कि आप कहाँ वोट दे रहे हैं, आपको उधर सा रहा है कि आपका वोट हम जहाँ दिए वहाँ पड़ा कि नहीं, तो फिर उसमें धांधली की कहाँ सवाल है। तो देखा आपने, जनता का ये मानना है कि बैलेट पेपर से ज्यादा सही जो है चुनाव के लिए वो ईवीएम है, क्योंकि ईवीएम में धांधली होने की कम आशंका होती है। बैलेट पेपर जब हुआ करता था तो काफी धांधली होती थी, एक एक आदमी 100 वोट डाल देता था, बूथ लूट लिए जाते थे। तो ऐसे में ईवीएम ही सही है और विपक्ष के जितने भी आरोप हैं उन सबको जनता ने खारिज कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।